शंकर भगवान यस्य विराजते हि गरलं गंगाजलं मस्तके वामंगे राजराजतनया आसी मंदिर सर्पितो कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रैर्वरमाप्तिमं करतले सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली श्रीपरवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि जय जय गिरिवरराज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गजवदन सडानन माता जगत जननी दामिनी माता आदि मान्यवसाना अमित प्रभाव में जय भगवती भव पराभव करणी सभी मोहनी सब संहारणी वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियम् वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम् नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर मोहन नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शंकर नंदीश्वर भगवान से कहते हैं बोलो शंकर भगवान की जय उमापति महादेव की जय। भगवान शंकर के द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जो भगवान शंकर के हैं उनके बारे में सुनो। अनेक प्रकार के जो मंगल करने वाले हैं सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम मलेश्वरम अरल्याम वैद्यनाथम च नागन्याम भीमशंकरम क्षेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकामने माणरश्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तो केदारम विश्वेशम तो शिवालय। ये 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर के। जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले। सौराष्ट्र में सोमनाथ का मंदिर ज्योतिर्लिंग, श्री सैनपुर में
मल्लिकार्जुन भगवान विराजमान होते हैं मल्लिकार्जुन के रूप में। और उज्जैनी में महाकाल का जो मंदिर है, ओमकारम अमरेश्वरम, ओमकार अमरेश्वर नामक स्थान में, और हिमालय के पास में केदारनाथ पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। डाकनी में जो भीमा शंकर भगवान शंकर विराजमान होते हैं, और काशी में विश्वनाथ, और गोमती के तट पर त्र्यंबकेश्वर। सीता भूमि में वैद्यनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है, द्वारका वन में नागेश्वर का भगवान नाम के शंकर जो ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। भगवान जो राम ने रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की, रामेश्वर शिवलिंग, सेतुबंधे तो रामेश्वरम, तब रामेश सेतुबंध किया था। और शिवालय में घुसमेश्वर नाम के जो ज्योतिर्लिंग है, शंभु के 12 अवतार हैं, जिनका दर्शन करना, जिनका स्पर्श करना, जिन ज्योतिर्लिंगों का सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला होता है। पहला अवतार भगवान का सोमनाथ नाम से है 12 ज्योतिर्लिंगों में, जो भगवान शंकर ने चंद्रमा के दुख का विनाश करने के लिए लिया था अवतार। इस सोमनाथ शिवलिंग का दर्शन करने से, पूजन करने से मनुष्य के कुष्ठ आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। यह सोमेश्वर शिवावतार सौराष्ट्र नाम के पावन प्रदेश में लिंग के रूप में स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इस सोमनाथ शिवलिंग की पूजा की थी। वहां संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्रकुंड है सोमनाथ में। इस चंद्रकुंड में स्नान करने से मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है, सारे रोगों से मुक्त हो जाता है। तो परमात्मा शिव के सोमेश्वर नाम के महान ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से मनुष्य पापों से छूट जाता है। जो ज्योतिर्लिंग सोमेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, उनको भोग और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। भगवान शंकर का पहला ज्योतिर्लिंग सोमेश्वर। शंकर जी का दूसरा अवतार है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन नाम के ज्योतिर्लिंग दूसरा जो श्री शैल पर्वत पर है, भक्तों का अभिष्ट प्रदान करने वाला। भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास कैलाश पर्वत से लिंग रूप में श्री शैल पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। जो भगवान का दूसरा ज्योतिर्लिंग है श्री शैल्य मल्लिकार्जुनम, उनका दर्शन करना, जिनका पूजन करना बड़ा सुखदायक माना गया। अंत में भोग देने वाला होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शंकर का तीसरा अवतार महाकाल उज्जैन में, तो लोग जाते हैं इस दर्शन करने के लिए महाकाल मंदिर में। महाकाल नाम का तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है, महाकाल शिव का ज्योतिर्लिंग। तो इससे एक बार रत्नमाल के निवासी दूषण नाम का असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक था, ब्राह्मणों का द्रोही था, सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी नगरी में पहुंचा।
दूषण नाम का दैत्य। और तब वेद नाम के ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। ये तो शंकर जी तुरंत प्रकट हो गए और उस दूषण नाम के असुर को भस्म कर दिया महाकाल के रूप में। और उसके बाद अपने भक्तों का पालन करने वाले शिव जी देवताओं की प्रार्थना करने पर महाकाल नाम के ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थापित हो गई। भगवान शंकर स्वयं ही उसमें प्रवेश कर गए उस ज्योतिर्लिंग में। इस शिवलिंग का, इस महाकाल नाम के ज्योतिर्लिंग का प्रयत्न पूर्वक दर्शन करना चाहिए और पूजन करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, जो महाकाल ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उज्जैन में। अंत में उसको परम गति प्राप्त होती है, परम आत्मबल प्राप्त होता है और भक्तों को अभिष्ट प्रदान करने वाला ओमकार नाम का चौथा लिंग के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया था। भगवान शिव ने ओमकारम मलेश्वरम, जो विंध्यगिरी ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया, उस लिंग से विंध्य का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। हम देवताओं की प्रार्थना करने पर भोग और मोक्ष के प्रदाता भक्त वत्सल लिंग रूप में दो रूप में विभक्त हो गए। उनमें से एक बार ओमकार के रूप में उत्तम लोक में प्रसिद्ध, दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो लोग किसी भी शिवलिंग का दर्शन करते हैं, चाहे पार्थिव परमेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं या ओमकार के रूप में उत्तम लिंग के रूप में दर्शन करते हैं, उन भक्तों की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसा समझना चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दो महादेवी दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुनाया। भगवान का पांचवा केदारनाथ में जो शिवलिंग है, केदारनाथ के जो दर्शन करते हैं उनको पता है, केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग का स्थित जो हरि और नर और नारायण के अवतार हैं, नर नारायण की प्रार्थना करने पर शिवजी ने हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए केदारनाथ में, और केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की नित्य पूजा करते हैं। और शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को जो केदारेश्वर भगवान के ज्योतिर्लिंग का पूजन करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनको अभीष्ट प्रदान करते हैं भगवान शंकर। तो सर्वेश्वर होते हुए भी भगवान शंकर इस खंड के रूप में विशेष रूप से स्वामी हैं। शिवजी का जो केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का अवतार है, मनुष्य के अभीष्ट को प्रदान करने वाला है। तो केदारनाथ के दर्शन करना चाहिए पांचवें ज्योतिर्लिंग के रूप में, और छठे ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर भीमा शंकर रूप से विराजमान है। इस अवतार में भगवान भीमा शंकर के रूप में भगवान ने बड़ी लीलाएं की हैं और भीम नाम के असुर का विनाश किया था। तो काम रूप देश के अधिपति, काम रूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिणा शिवजी के परम भक्त थे। ये कामरूप देश के राजा थे जो शिवजी के परम भक्त थे, सुदक्षिणा। भीम नाम का असुर सुदक्षिणा राजा को परेशान करता था, तो शंकर जी ने अपने भक्तों को दुख देने वाले उस भीम नाम के असुर को वध किया था और उस सुदक्षिणा नाम के राजा की रक्षा की थी। तो सुदक्षिणा राजा की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर उसी डाकनी में भीमा शंकर के रूप में विराजमान हो गए और वहीं पर स्थित हो गए। और ये छठा ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर का भीमा शंकर के रूप में है।
जो सारे ब्रह्मांड का भोग देने वाला है, मोक्ष देने वाला है। सातवां भगवान शंकर का अवतार हुआ भीमा शंकर, सातवां अवतार हुआ काशी में विश्वनाथ जी का। 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्राएं करते हैं लोग, हैं? तो इसमें सातवां जो है विश्वेश्वर भगवान जो काशी में विराजमान होते हैं, उनके बारे में बताया। तो काशी मुक्ति के देने वाले सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में स्थित हैं। काशी भगवान शंकर की नगरी है और वहीं पर भगवान शंकर विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान है। तो विष्णु आदि सभी देवता, कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं काशी में। भगवान विष्णु भी पूजा करते हैं, सभी देवता पूजा करते हैं। काशी में जो भैरव है नित्य भगवान शंकर की, विश्वनाथ जी की पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ जी के भक्त हैं और जो नित्य उनके नाम का जाप करते हैं विश्वनाथ जी के, वो कैवल्य पद के प्रभागी हो जाते हैं। तो विश्वनाथ जी का भी दर्शन करना चाहिए। और कभी मौका लगे तो 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान का त्र्यंबकेश्वर नाम का अवतार ज्योतिर्लिंग के रूप में 8वां अवतार है। जो गौतम ऋषि की प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर भगवान शंकर विराजमान हो गए, वह त्र्यंबकेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग गौतम की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप में अचल होकर के स्थित हो गए। उन त्र्यंबकेश्वर भगवान का दर्शन करने से, उनका स्पर्श करने से मनुष्य की सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और अंत में मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। भगवान शंकर की अनुग्रह कृपा से शंकर प्रिया परम पावनी गंगा गौतमी, भगवान शंकर की जो प्रिया है गंगा, गौतम ऋषि से विशेष प्रेम होने से गौतमी नाम से प्रवाहित हुई। गंगा ही गौतम ऋषि की प्रार्थना से गौतमी नाम से उत्पन्न हुई। तो त्र्यंबकेश्वर भगवान ज्योतिर्लिंग जो है गौतमी तटे है, गौतमी तट पर विराजमान है। भगवान शंकर का यह 8वां ज्योतिर्लिंग है। 9वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ के रूप में भगवान शंकर का। वैद्यनाथ अवतार बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण का दर्प का विनाश करने के लिए वैद्यनाथ रूप से विराजमान हुए। तो रावण में जो है, रावण द्वारा लाए जाने और उसका मान वर्धन करने के लिए महेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चिता भूमि में प्रतिष्ठित हो गई। और उस समय तीनों लोकों में वैद्यनाथ शेषर नाम से विख्यात हो गए और भक्ति पूर्वक दर्शन करने वालों को, पूजन करने वालों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। जो लोग भी वैद्यनाथ नाम के 9वें ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं, उनको भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर का 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर के रूप में। नागेश्वर कहलाते हैं। वो अपने भक्तों के लिए उत्पन्न हुए और सदा दुष्टों को दंड देते रहते हैं। इस अवतार में नागेश्वर के अवतार भगवान ने क्यों धारण किया? शिवजी ने दारुक नाम का एक राक्षस था जो धर्मघाती था, धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने वाला था, मार करके वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिय नाम के भक्त की रक्षा की थी। और उसके बाद बहुत सी लीलाएं करने वाले भगवान शंकर
लोगों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। तो नागेश्वर नाम का उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से मनुष्य, उसका पूजन करने से मनुष्य के सारी पाप राशि नष्ट हो जाती है। शिव जी का ये 10वां अवतार है नागेश्वर के रूप में। भगवान शंकर का 11वां ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग में 11वां नाम का जो ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर नाम से है, जो राम का प्रिय करने वाला है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर राम की प्रार्थना करने पर रामेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग में विराजमान हो गए। सेतुबंध भगवान ने किया था लंका पर चढ़ाई करने के लिए। उस समय श्री राम ने भगवान शंकर की पूजा की थी और रामेश्वर की अद्भुत महिमा की पृथ्वी पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। यह सर्वदा रामेश्वर नाम का 11वां ज्योतिर्लिंग सभी को मोह और मोक्ष को देने वाला है और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो भी मनुष्य सद्भक्ति पूर्वक रामेश्वर लिंग का पूजन करेगा और गंगा में स्नान करेगा और गंगा जल से स्नान कराएगा रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को, वह जीवन से ही मुक्त हो जाएगा। इस लोक में देवताओं के लिए भी दुर्लभ है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ऐसा संपूर्ण भोगों को भोगने के लिए जो रामेश्वर का शिवलिंग का पूजन करते हैं, सारे भोग भोगने के पश्चात ज्ञान को प्राप्त होगा और अंत में उस भक्त को कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर का घुसमेश्वर नाम का 12वां ज्योतिर्लिंग है घुसमेश्वर। तो सौराष्ट्रे सोमनाथम, श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम मलेश्वरम, कलज्यां वैद्यनाथम, चाकन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे रामे नागेशम, द्वारकामणे बाणरस्यां तो विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे घुसमेश्वर शिवाने। घुसमेश्वर नाम का शिव का अवतार हुआ 12वां ज्योतिर्लिंग, जो भारतवर्ष में 12वां ज्योतिर्लिंग है। जो घुसमा नाम के घुसमा को आनंद देने वाला है। घुसमा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में एक सरोवर पर प्रकट हुए। देव शैल के निकटवर्ती घुसमा के पुत्र ने को सुदेहा ने मार डाला था। घुसमा के पुत्र को मार डाला था सुदेहा ने। उसको जीवित करने के लिए भगवान घुसमा ने अपने पुत्र को जीवित करने के लिए शिव जी की आराधना की और उस घुसमा की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने उसके पुत्र को बचा लिया। तो उसके कामनाओं को पूर्ण करने वाला घुसमा से प्रार्थना की और भगवान ज्योतिर्लिंगों में वहीं पर स्थापित हो गए घुसमा के कहने पर। तो उस समय उनका नाम घुसमेश्वर हुआ। घुसमा के उसे जो भी मनुष्य उस शिवलिंग का भक्तिपूर्वक दर्शन करता है, उनका पूजन करता है, भक्तिपूर्वक पूजन करता है, इस लोक में सारे सुखों को भोग करके अंत में भोग मोक्ष को पाता है। भगवान सनत कुमार को नंदीश्वर ने बताया सनत कुमार जी को, हे सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने भारतवर्ष में जो 12 ज्योतिर्लिंगों की मनुष्य यात्राएं करते हैं, जिनको परम आनंद की प्राप्ति होती है, उनका वर्णन किया। ये सभी ज्योतिर्लिंग चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे मल्लिकार्जुन का मंदिर हो, चाहे केदारेश्वर केदारनाथ का मंदिर हो, चाहे काशी का मंदिर हो, चाहे उज्जैन का महाकाल मंदिर हो, सभी आनंद को देने वाले हैं। चाहे त्र्यंबकेश्वर भगवान हो, चाहे घुसमेश्वर भगवान हो, सब भगवान जो है सारे 12 जो भगवान के दिव्य ज्योतिर्लिंग हैं,
ये मनुष्य को भोग देने वाले हैं। जो भी रोज इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है वह पापों में लिप्त नहीं होता। इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके पाप से मुक्त हो जाते हैं। भगवान के जो अवतार हैं मनुष्य के फल, अभीष्ट फलों को देते हैं, मनुष्य की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। उनकी लीलाएं भगवान शंकर की बड़ी विचित्र हैं। जो उनकी लीलाओं को सुनते हैं निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। तो सूत जी कहते हैं महर्षियों से कि सारे संपूर्ण तीर्थ लिंगमय हैं। सारे जितने भी तीर्थ हैं सब में भगवान जो शंकर विराजमान होते हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग तो मुख्य हैं और जो और लिंग भी हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती। तो यह सब भगवान शिव का ही संसार है। कोई भी वस्तु शिव से अलग नहीं हो सकती। भगवान शंभु ने सब लोगों पर कृपा करने के लिए देवता और असुरों का और मनुष्यों के लिए तीनों लोकों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। और सारे लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान शंकर तीर्थ में, हर तीर्थ में नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहां जहां जब जब भक्तों ने भगवान को याद किया, भगवान शंकर को जिस जिस भक्त ने भी याद किया, वहां भगवान अवतार लेकर के स्थित हो गए उस तीर्थ में। और तो भगवान शिवलिंग की पूजा करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पृथ्वी में जो भी शिवलिंग हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती। और जो मुख्य मुख्य जो लिंग हैं उनके बारे में बताते हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ का, शैल्य में मल्लिकार्जुन, ये तो सब बता दिए। उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय में केदार, डाकिनी में भीमाशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबकम और चिता भूमि पर वैद्यनाथ, द्वारका वन में नागेश्वर भगवान शंकर और सेतुबंध में रामेश्वर, शिवालय में घुष्मेश्वर का स्मरण करें तो प्रातः काल रोज उठ करके प्रतिदिन पढ़े तो मनुष्य पापों से मुक्त होकर के सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य मनोरथ को पाने की इच्छा रख करके जो इन 12 नामों को पढ़ेंगे और इस लोक और परलोक में उसको अवश्य उसकी मनो की इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो जो शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध मन से, निष्काम भाव से इन नामों को पढ़ते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों को, उसको माता के गर्भ में फिर नहीं लटकना पड़ता, उल्टा करके जो लटकना होता है। इस लोक में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में उनके नामों को ग्रहण करना चाहिए। और ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से पुरुष के सारे पाप तत्क्षण भस्म हो जाते हैं। जो 12 ज्योतिर्लिंगों का पदार्थ जो नैवेद्य भक्षण करते खाते। तो मैंने यह ज्योतिर्लिंगों का दर्शन और इनका पूजन करने का फल आपको बताया। तो इस प्रकार से भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताए हैं। आगे के बारे में बताएंगे भगवान शंकर की लीलाओं का। बोलो शंकर भगवान की। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय।